हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजनीति विज्ञान विषय बीए सेकंड सेमेस्टर का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो आइए बिना देर करते हुए मैं और आप मिलकर के इस वीडियो को हल करते हैं। मित्रों, ये वीडियो मेरी बहुत लंबी नहीं होने वाली है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप हमारे काव्य क्लासेस पर नए हैं तो हमारे काव्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मित्रों, इसके पहले मैंने 65 प्रश्नों को अपने काव्य क्लासेस पे 65 प्रश्नों को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो ना देखे हो हमारे तो जा करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 67 नंबर प्रश्न से वीडियो को हल करेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है कि भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे प्रबल समर्थक है। तो मित्रों, ये हैं J.S. मिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस विचारक का यह मत था कि समानता और स्वतंत्रता, यानी कि समानता और स्वतंत्रता जो है वो क्या है, एक दूसरे की विरोधी है। मित्रों, कौन विचारक कहता है? तो मित्रों, ये डी टाकविल कहते हैं स्वतंत्रता समानता एक दूसरे की विरोधी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। ये कथन किसका है? तो मित्रों, ये कथन है लॉर्ड एक्टन महोदय का। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानूनों के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है? तो मित्रों, ये दिया गया है अनुच्छेद 14 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया है? तो मित्रों, ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है संपत्ति की असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है। तो ये कथन किसका है? तो मित्रों, कथन है लास्की महोदय का। अगला प्रश्न कह रहा है कौन विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वहीं पर कौन सा विचारक कह रहा है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं? तो ये लास्की महोदय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है जिस राज्य में न्याय नहीं रहता वो डाकुओं का के झुंड मात्र कहे जाते हैं। तो ये कौन कहता है मित्रों? तो ये आगस्टाइन कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों यूनानी दार्शनिक ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? तो यूनानी जो दार्शनिक थे वो सभी लोगों ने न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अरस्तु के अनुसार न्याय के दो प्रकार हैं, यानी कि न्याय के दो प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? एक वितरणात्मक न्याय, तो दूसरा क्या है? सुधारात्मक न्याय। न्याय के दो प्रकार के बारे में ये अरस्तु बताता है, वितरणात्मक और दूसरा है सुधारात्मक। अगला प्रश्न है अर्नाल्ड बैचेट ने अपनी पुस्तक किस पुस्तक में अर्नाल्ड बैचेट ने किस पुस्तक में न्याय के पहलू पर बल दिया? तो मित्रों, ये जो उनकी पुस्तक थी वो पुस्तक थी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी पे इन्होंने न्याय के सिद्धांत पर बल दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो कह रहा है मित्रों अर्नाल्ड बैचेट ने न्याय के दो सिद्धांत के रूप बताए हैं। तो कौन कौन सा रूप है? तो मित्रों, जो दो सिद्धांत का रूप बताए हैं वो परंपरागत और अपरंपरागत। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों, ये लेखक हैं अर्नेस्ट बार्कर। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था तथा मानवीय स्वभाव की प्रकृति मांग है। ये कथन किसका है? तो मित्रों, ये कथन प्लेटो का है। बढ़ते अगले प्रश्न पर मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है समस्त राजनीतिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। ये कथन किसका है? तो मित्रों, ये कथन है कौटिल्य का। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। किसका कथन है? तो मित्रों, ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कौन कब और क्या कैसे प्राप्त करता है? किसका कथन है? तो मित्रों, ये जो शब्द कहने वाले हैं इनका नाम है हैरोल्ड
लासवेल, हैरोल्ड लासवेल इस तरह की बात करते हैं। किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? कौन सा विचारक राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है? तो मित्रों सेम वही है, हैरोल्ड लासवेल ही शक्ति राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? तो वही चीज ये लासवेल महोदय मानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसके अनुसार शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मतलब शक्ति आपके पास है तो बल करने की आप योग्यता रख सकते हैं, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये वायरस्ट्रेड कह रहे हैं। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर के शक्ति के 3 रूपों में कौन सा शामिल नहीं है? तो मित्रों ये जो शामिल नहीं है वो दार्शनिक शक्ति शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा सत्ता का तात्पर्य आदेश का अधिकार तथा पालन करवाने की शक्ति है? तो ये मित्रों ब्राइस महोदय इस तरह की बात करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है सत्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सत्ता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है मित्रों वो औचित्य होता है। अगला प्रश्न कह रहा है मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? तो मित्रों ये है कानूनी सत्ता का उदाहरण। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व वैधता संकट के उत्तरदायी है? तो मित्रों ये जो उत्तर हो जाएगा वो प्रतिबद्ध नौकरशाही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। तो अधिकार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये बात कौन कहता है? तो मित्रों ये कहते हैं लास्की। बढ़ते अगले प्रश्न पर। बेंथम किस प्रकार के अधिकारों का समर्थक करता था? तो मित्रों ये कानूनी अधिकारों का वह समर्थन करता था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जीवन स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार की बात कौन करता है? तो कौन सा ऐसा विचारक है जो इन सभी चीजों की बात करता है? तो मित्रों ये जॉन लॉक महोदय करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस विचारक ने कहा अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों के संसार में है? तो मित्रों ये वाइल्ड महोदय कहते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वतः मिल जाएगा? तो ये मित्रों इस तरह की बात कहते हैं महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजनीतिक संस्कृत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मित्रों सबसे पहले इस प्रकार का जो प्रयोग किया था वो आमंड ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये पुस्तक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों इस पुस्तक के लेखक हैं लुसियन पाई तथा सिडनी वर्बा। अगला प्रश्न है मित्रों मॉडर्न पॉलिटिकल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? मित्रों इसके जो लेखक हैं वो हैं A.R. बाल। मित्रों एक बार मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ये है मित्रों रजनी कोठारी। अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा राजनीति विज्ञान उन अभिवृत्तियों विश्वासों भावनाओं और मूल्यों से मिलकर बनता है जिसका संबंध राजनीतिक पद्धति तथा राजनीतिक प्रश्नों से होता है। तो मित्रों इस तरह की जो बात कहते हैं वो कहते हैं A.R. बाल महोदय। बढ़ते अगले प्रश्न पर। विद्वानों के अनुसार सहभागी राजनीतिक संस्कृति किन देशों में पाई जाती है? तो मित्रों जो सहभागी राजनीति पाई जाती है वह मित्रों पाई जाती है विकसित पश्चिमी देशों में। तो मित्रों ये था आज का हमारा वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।